चल जा भैन का काम कर जा। हाँ तो फिर कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है शरीर तकरीबन इखलाकन एहतियातन आप लोग अच्छे होंगे। चल बे निकल इधर से। तो आज हम बात करें कुछ ऐसे गोल मटोल रईस एनआरआई रोडपति करोड़पति जादूगर और गोल मटोल से रिश्तेदारों के बारे में। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था। ये वो रिश्तेदार है जब इन्होंने हमारे घर आना होता है उस दिन छोटे से लेकर बड़े तक सफाई सुथराई में इस तरह मसरूफ होते हैं जैसे कोई मुल्क का वजीर आजम आ रहा है। और ये भी तशरीफ लाते हैं तो आके ऐसे चौड़े होकर बैठते हैं जैसे 50-100 किलो के मालिक नहीं है, 50 किले अपनी ढुई में लेकर आए हुए हैं। और ऊपर से अपनी गाड़ी की चाबी तक कान में घुमाते रहेंगे जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि इसने नई गड्डी ले ली है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत। और ये बैठ के अपनी स्टोरियाँ ऐसे सुनाए कि मैंने ये कारोबार शुरू करे, ये करने लगा, वहाँ से मैंने इतने फ्लॉट ले लिए, यहाँ से ये चीज़ ले ली, वहाँ से वो चीज़ ले ली। तो भाई ले लिए तो तूने अपने वास्ते लिए, अपनी गांड में ली, हमें क्यों सुना रहा है? और जब इनके सामने खाना पेश किया जाता है तो खाना रख के ऐसे सोचने लग जाते हैं कि जैसे कभी इन्होंने ये खाया ही नहीं, ये तो बस बर्गर शॉर्मा ही खाते हैं, चाय वगैरह तो ये पीते नहीं, कॉफ़ी पीते हैं, बोतलें वगैरह तो ये सादा पीते ही कौन, VAPC रेड बुल वगैरह पीते हैं। और जब इनके सामने कोई चाय वगैरह पेश करते, बिस्किट पेश करते तो आधी पी के आधी छोड़ देंगे। माँ के लोड़ो पूरी तो पी लो, तुम्हारे लिए बनाइए क्या? हमारे घर में को कुत्ते रखे हुए जो इन्होंने खानी पीनी है ये चीज़ें। रुको जरा, सबर करो। शौकियाँ तो ऐसे मार रहे होते जैसे ये करोड़ों के मालिक हैं, करोड़ों के मालिक। और कंजूस तो ये रज के होते हैं ना, ये हमें भी पता और आपको भी पता। और जब कभी गलती से इनसे उधारे पैसे मांग रहे तो ऐसा रंडी रोना शुरू कर देते हैं कि इसके भी देने, वहाँ से आए नहीं, यहाँ जाने हैं, वहाँ जाने हैं, तो रो के दिखाना शुरू कर देते हैं। और गाड़ियाँ तो यूँ रखी होती हैं जिस तरह के अरबों खरबों के इसके बिजनेस चल रहे हो, और उसमें फ्यूल डलवाने तक के पैसे कौन ही होते हैं इनके पास, बस शश के ही रह जाते हैं। बस कर, रुलाएगा क्या? ये वो इतने दूर दराज के रिश्तेदार होते हैं कि हमें इनकी शक्लों तक का नहीं पता होता ये हैं कौन, किसके हैं, फुप्पा के, खाला के, चाचू के, ताए के, मामू के बेटे हैं या नहीं है अभी कि नहीं है अभी। तो ये आ जाएंगे जब कभी हमारे शहर में इन्हें काम पड़ेगा तो हमारे घर में मुंह उठा के चले आ जाएंगे, हमें बुंड देने चले आवेंगे तो हमें हमारे सामने बैठ के ऐसी ऐसी छोड़ेंगे कि बस रहने ही दो। और बातें तो मुक्ति नहीं इनकी, तो ऊपर से कहते हैं कि मैं तुम्हारे चाचे के, मामू के, दादे के, दादी के, फुप्पड़ के, ताए के, कुत्ते के, कुत्ती के कुत्ता हूँ। और ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे हमारे होश गुम हो जाएंगे। मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, फलां करता हूँ, दुकान करता हूँ, मेरा ये बिजनेस है, वो बिजनेस है। भाई बिजनेस तो अपना बिजनेस माल हमारे घर में लेने की आया था, तुम्हारा काम जहाँ तक था तुम अपना काम करो और यहाँ से निकलो। हमारे साथ ताल्लुक जोड़ने की, रिश्तेदारियाँ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या हम कभी गए हैं तुम्हारे घर? नहीं ना। ये वो रिश्तेदार है जिन्हें हम बचपन में कजन्स या खाला, चाचा, फुप्पा, पापी कहते थे। और बड़े होकर में पता चलता है कि इनसे बड़ा बगैरत कोई नहीं है, क्योंकि हर चीज़ इन्हें मुंह में डालने की आदत होती है। मतलब मुंह में कुछ भी ये डाल लेते हैं, जैसे कि हमारी बातें ऐसी ऐसी नोट करेंगे कि बस किस्सा ही छोड़ दो। मतलब अपने घर की बातें इन्हें पता नहीं होती, लेकिन हमारी बातों पर ऐसी नज़र रखेंगे कि जैसे मोहल्ले की एक चगल आंटी का काम इनके समेटे में आता है। जो मोहल्ले की खबरें रखती हैं ये हमारी खबरें रखते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी इन बातों को दिल पे मत लेना। दिल पे लोगे अपना लीवर ख़राब करोगे, आई मीन दिल ख़राब करोगे। गुर्दे फेफड़े पे लेने की तो ज़रूरत ही कोई नहीं है। और ऊपर से कईयों के रिश्तेदार बहुत अच्छे होते हैं, कईयों के बहुत बुरे होते हैं, जैसे कि हमारे। बड़ा हरामी हो। ये हमारे ऐसे चूसे और चूपे हुए रिश्तेदार होते हैं कि हमारे बारे में बेहतरी तो सोच के राजी नहीं होते। हमारे बारे में हमेशा बुरे ख्याल आते रहते हैं इनके दिल में, और पता नहीं खुद को समझते क्या। हमारे सामने ऐसे चौड़े होकर रहेंगे, बामे कर्जे वाले दरवाजे के सामने इनके खड़े रहेंगे हर टाइम के हमारे पैसे लौटा दो, अल्लाह का वास्ता हमारे पैसे लौटा दो। लेकिन नहीं, इन्हें तो बस अपनी चौसी पैसियाँ लगवाने हैं। जब ज़्यादा हालात बुरे हो जाए तो ये बुढ़ मरवाना शुरू कर देते हैं। और हमारे बारे में हमेशा इनके दिल में बददुआएं रहती हैं कि इतनी अच्छे से खा पी क्यों रहे हैं। भाई खा पी रहे हैं तो हम कमा के खा पी रहे हैं, तुम भी कमा के खाओ पियो ना। हमारे पे कोई एहसान करना है जो तुम नहीं कमाते, या हम तुम्हारे पे एहसान कर रहे हैं? नहीं ना। तुम्हारे सामने ये ऐसा बने रहेंगे कि बस ये हमारे लिए पैदा, हमारी ऐसी ऐसी तारीफें करेंगे, हमारे ऐसे ऐसे गुण गाएंगे कि बस हमें लगेगा इनसे बेहतर इंसान है ही कोई नहीं दुनिया में हमारे लिए पैदा हो सका। शर्म करो शर्म।
ये वो ऐसे दल्ले और विले तरीन रिश्तेदार होते हैं कि मोहल्ले में एक कुत्ते की भी इनसे ज़्यादा इज्जत होती है, और इनकी तो इज्जत होती को नहीं है। बस हर वक्त चौड़े बने रहना, वीआईपी से कपड़े पहन के बाहर निकले रहना, घूमते फिरते रहना, सबके साथ सारा दिन विले रहना, सोना, बस यही काम होता है इनका। और हमें लोग कह रहे होते हैं कि भाई उसको समझा, कुछ काम कर रहे हो तो भाई नहीं करता, क्यों नहीं करता, वो उसकी मर्जी है, क्यों नहीं करता। हम उसे क्या समझाएंगे जब उसके घर वाले ने उसे समझाते, हमने समझा के क्या करना है। वेला रहा है तो अपने लिए रह रहा है ना, हम पे कौन सा एहसान कर रहा है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। और कुछ इनमें से ऐसे शोखे तरीन होंगे जो खुद को एक्टर समझेंगे, शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन जैसा खुद को बनाएंगे, पर्सनैलिटी उन जैसे कहेंगे हमारी बन जाए, हमारे पीछे पे गाड़ियाँ रहे, फैंस रहे और कुछ ना रहे। लेकिन इनके एक लौड़े बड़ की भी इज्जत नहीं होती, और घर में एक से दूसरी दफ़ा इन्हें सालन नहीं दिया जाता। बाहर ये ऐसे चौड़े होकर बैठे होते हैं कि बस रईस ज़्यादा यही है, इनसे बड़ा कोई रईस ज़्यादा दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। और ऐसी ऐसी फेंकू बातें करेंगे, ऐसे ऐसी फेंकू बातें करेंगे कि हमारे लोड़े भी डिंगे हो जाएंगे इनकी बातें सुन। ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा। और टिकटॉक पे एक दो लिपसिंग वीडियो बना के खुद को स्टार समझ रहे होते हैं। और एक्टिंग इनकी जोनी सन्स के खब्बे टट्टे से भी कम होती है। खब्बे टट्टा क्या, खब्बे उस बाल, एक छोटे से बाल से भी एक्टिंग कम होती है इनकी। और जोनी सन्स को तो आप जानते ही होंगे ना, बस छोड़ो वो किस्सा कहानी। लेकिन ऐसे शौकीपन के बारे में हमें बस यही कहना है कि बचो इनसे, जितना हो सके उतना बच सको। और कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो खुद को सिंगर समझ रहे होते हैं, मतलब कि सिंगर आतिफ असलम के फ़ैन बने होते हैं, अरिजीत सिंह के फ़ैन बने होते हैं, कई तो सिद्धू मूसेवाले के फ़ैन होते हैं, कई भूमिया के फ़ैन होते हैं। और इनका गाने का स्टाइल तो बड़ा मस्त होता है। अच्छा, जैसे आपको पता है सर्दियाँ आजकल तो अंडे वाले बेचने आते हैं, तो वो कहते हैं अंडे, तो ये गरमाने, देसी गरमाने, अंडे गरम गरम, 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 अंडे गरम। अच्छा, जैसे आपको पता है सर्दियाँ आजकल तो अंडे वाले बेचने आते हैं, तो वो कहते हैं अंडे गरम गरम, अंडे गरम गरम, अंडे गरम गरम, अंडे गरम गरम, अंडे गरम इनके ऐसे गाने गुने सुन के एक महीने तक तो कोई भी गाने सुनने का दिल ही नहीं करता। गाने क्या मतलब कि कोई भी रिमिक्स वगैरह, सॉन्ग वगैरह, कोई साउंड वगैरह आ जाए कानों में तो ऐसी उलझन होने लग जाती है कि इनके गाने बस सुने हमने क्यों हैं। अपनी पर्सनैलिटी को कायम दायम रखने के लिए भमें इन्हें बुंडी क्यों न मरवानी पड़ती है। ये बुंड मरवा के भी अपनी पर्सनैलिटी को कायम दायम रखते हैं। वीआईपी से कपड़े को जुत्ती पहन के रखते हैं और ऐसे टेम्परेरियाँ मारेंगे कि बस रहने तो देखने वाला यही समझेगा कि ये खाते पीते घर का। लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि घर में इनकी एक बाथरूम में रखे हुए लोटे से भी कम इज्जत होती है, एक जाले लाने वाले वो जाले लाने वाले से भी कम इज्जत होती है इनकी, एक झाड़ू से भी कम इज्जत होती है इनकी। लेकिन देखने वालों को बस यही लगता है कि ये बहुत खाते पीते घर का है। ये नहीं पता ये खाते पीते घर के साथ भी नहीं रहता। मिस कर रहा हूँ। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। ये ऐसे रिश्तेदार होते हैं कि इनके घर में अगर मरा हुआ चूहा भी निकला है तो ये समझते हैं कि हमने इन पे जादू किया हुआ है। ऐसे रिश्तेदार होते हैं कि इनके घर में से अगर बिल्ली के हगने की भी बू आने लग जाए तो इन्हें लगता है हमने इन पे जादू किया हुआ है। ऐसे रिश्तेदार होते हैं अगर इनका कोई बंदा बीमार हो जाए तो हमें इन्हें लगता है हमने इन पे जादू किया होता है। ऐसे रिश्तेदार होते हैं कि इनके घर में कोई हल्की सी चोरी चिकारी हो जाए तो इन्हें लगता है कि हमने इन पे जादू किया हुआ है। ये ऐसे रिश्तेदार होते हैं कि अगर इनके कहीं पैसे गिर जाएँ तो भी इन्हें लगता है कि हमने इन पे जादू किया हुआ है। तो हमने तुम पे जादू करके जाना क्या है, तुम्हारे पास कौन सी गाड़ियाँ लैंड क्रूजरें चल रही हैं जो तुम्हारी हमें मिल जानी तुम पे जादू करने के लिए। और इनका ज़हन की नफासत इतनी कम होती है कि अगर कभी भी कोई लफड़ा हो जाए तो ये इनका एक ही सवाल होता है कि तुमने हम पे जादू किया हुआ है, काला जादू किया हुआ है, तुमने हमें रखे डाली हुई है, तवीज़ डाली हुई है जिन्हें। यानी कि हमारे साथ इनकी ऐसी दुश्मनी शुरू हुई होती है कि दिले दिल में ये खुद को पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं। अगर इनका गलती से भी कोई नुकसान हो गया तो इन्हें लगता है कि हमने इन पे जादू किया हुआ है। यहाँ सब अपना खेल अपने स्टाइल में खेलते हैं। तो एक काम कर, तू मुझे फोन कर, ये मेरा सैमसंग का नंबर है, मुझे 4 बजे फोन कर। मैं ये रिश्ता पक्का समझू।
ये ऐसे रिश्तेदार होते हैं, ऐसे बाबाओं को अपने घर में लाएंगे जिनके अपने घर में बाबाओं की कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन जिन्हें अपने घर में लाकर कहते हैं कि बाबा जी पीर साहब मेरे रिश्तेदारों ने हम पर दम किए हुए हैं, काले जादू किए हुए हैं, पीले नीले लाल गुलाबी जादू किया हुआ है, जिस वजह से हमारा कोई काम सीधा नहीं हो रहा। काम तुम्हारे को चंगे हों तो सीधे होंगे ना, तुम्हारे सारे काम तो जहान से भी अलग होते हैं, तो वो सीधे कहाँ से होंगे? अपने कामों को सीधा रखो तो काम सीधे होंगे। लेकिन नहीं, जो इनके साथ नुकसान होता है वो हमने इन पर जादू किया होता है। तो जादूगरी की बातें करके अपने बाबा को कहते हैं कि इन पर ऐसा कुछ जादू कर दो कि इनका सत्यानाश हो जाए। इनका सत्यानाश क्या होना है? वो बाबा आया, 4 टाइम इनके घर में से टका के खाया पिया, फिर 10-15 हज़ार रुपये लेके शुड़ हो गया और कहेगा तुम्हारे साथ बच्चा बहुत भला होगा। अगर वो 10-15 हज़ार रुपये ये अपने ऊपर ही लगाने तो इनका वैसे भला हो जाना है, लेकिन नहीं, इन्होंने इस बाबे को देखकर हमारा सत्यानाश करवाना है। हमारा सत्यानाश क्या स्वाह होगा? अगर आप लोग गलती से भी थोड़ा सा भी इस वीडियो पे हंस पड़े हो तो वीडियो को लाइक कर दो और साथ में अपने रिश्तेदारों वाला कमेंट भी कर दो। अगर जो कोई मेरी आवाज़ पहली दफ़ा सुन रहा है, मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दे ताकि मेरी लेटेस्ट यक्की आप तक पहुँचती रहे। और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूँगा आपको अगले किसी यक पार्ट के साथ।